और इधर कानपुर में इंसानियत को तार तार करने वाली वारदात के बाद पूरा इलाका डरा हुआ है। अंधविश्वास से ग्रसित एक दंपत्ति ने 6 साल की मासूम बच्ची की हत्या कर दी, उसका कलेजा काट खाया। कानपुर के भद्रस गांव में रहने वाले एक किसान की बेटी घर के पास ही बच्चों के साथ खेल रही थी और खेलते खेलते लापता हो गई। परिजनों को देर रात पता चला कि पड़ोस का युवक अंकुल उसे पटाखा दिलवाने के बहाने ले गया। परिवार ने उसे रात भर ढूंढा लेकिन उसका पता नहीं चला। सुबह होते ही बच्ची का शव एक खेत में पड़ा मिला। बच्ची का शव क्षत विक्षिप्त हालत में था, कलेजा तक निकाल लिया गया था। जिस जगह मासूम की शव मिला वहां भद्रकाली का मंदिर भी था और कुछ सबूत ऐसे भी मिले जो सीधे तंत्र मंत्र की तरफ इशारा कर रहे थे। कानपुर में 6 साल की बच्ची का कलेजा काट खाया गया। आप समझ सकते हैं कि किस तरह से ये घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया। इंडिया टीवी संवाददाता विशाल प्रताप सिंह कानपुर के इस गांव में पहुंचे। पूरा परिवार गमगीन है। पीड़ित बच्ची के चाचा ने विशाल को क्या कुछ बताया, सुनिए। में पैरों में रंग रोगन था, रंग लगा हुआ था। क्या ऐसा कोई रंग घर पे लगाया गया था? नहीं सर, रंग नहीं लगाया गया था। आपने डेड बॉडी देखी, देखा था उसमें? देखा था। वो जब हमारे पास आई थी तब उसके पैर में कुछ नहीं था। जब हमसे पैसे 5 रुपए लिया, 10 रुपए लिया, बोली चाचू हमको पैसा दो, हमको पटाखे लाना है। तो हमको बेटा अभी नहीं है, थोड़ी देर में देते हैं। फिर हम लेके घर से पैसे उसको 10 रुपए दिया और हम सब्जी लेने चले गए। तो फिर उसके बाद वो बच्ची हमको देखने को नहीं मिली। तो देखते हैं कि तंत्र मंत्र में इस तरीके का इस्तेमाल करते हैं, पैरों को रंग लगाया जाता है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है सर, कि किसी ने ऐसा अंजाम देने के लिए ऐसा कर दिया हो, झूठा तरीके से दिखाया सके। रंग लगा दिया गया हो कि हाँ चलो इसके ये हो जाएगा, तांत्रिक विद्या मालूम बन जाएगी और हम अपना काम कर लेंगे। ऐसा भी तो हो सकता है सर। घर पे फिलहाल रंग नहीं लगाया गया था? नहीं लगाया गया सर। पीड़ित के पिता हमारे साथ मौजूद हैं। आप बताइए कि आपको जब घटना की जानकारी हुई कि बेटी घर पे नहीं है, आपने शुरू की तफ्तीश तलाश, तो कैसे आगे बढ़े हैं? सर घूमते रहे, यहाँ से जानकारी मिली कि बच्ची लापता है तो घूमते रहे, उसके घर में भी गए। घर वालों से पूछा तो और उल्टा लड़ने के लिए तैयार हो गया। किसके घर में गया? अंकुल के। अंकुल को क्या किसी ने देखा था कि अंकुल बच्ची को लेके गया था? एक लड़की ने देखा था, वो बताया था कि बाबा आपके बच्ची उसके साथ में जा रही है। तो भी थोड़ी देर बाद उसके घर में गए तो कह रहा है यहाँ तक आई है, बाकी नहीं हम जानते हैं। फिर लड़की बोल के चली गई। फिर वो लोग आ गए घर में लड़ने के लिए कि अगर ऐसा बोलोगे तो हम आपको भी फंसा देंगे। फिर उसके घर में छोड़ दिया हमने। फिर ढूंढा पूरा मोहल्ला की कहीं सोती होगी, मान लो आ जाएगी, तो कहीं लड़की नहीं मिली। फिर रात भर घूमते रहे, पुलिस को भी वो किया हमने इतला, वो भी थोड़ा से मदद की, ढूंढाती रही लेकिन कहीं मिली नहीं। मैंने भद्रकाली माँ है उसमें अनाउंस भी करवाया, अतः सब आसपास देखा भी, छान मारा, लेकिन कहीं नहीं मिली लड़की। पुलिस का कहना है कि ये मिला वो मिला, लेकिन सब ये गलत है। अभी कुछ भी नहीं बरामद हो रहा। अगर बरामद हो तो ये चीजें तो हमको दिखाइए ना, वो सारी चीजें। बच्ची के शव को आपने देखा तो बच्ची का शव कितनी बुरी कंडीशन में था? क्या सारा एकदम इंटेस्टाइन निकाला गया था? ये पूरा निकला था सर, ऐसे लगता था किसी ने बड़े अच्छे से काटा उसको। और ये गर्दन तो यहाँ साफ है, ये भी भेजा, ये निकला हुआ है। चाकू का यहाँ दाग है, यहाँ दाग है। बहुत बुरी तरीके से उसको मारा गया सर। और ये पता नहीं घर में हुआ है या बाहर हुआ है, शायद है ये घर ही में हुआ है। और ये मौके पे कोई ब्लड नहीं था? ब्लड वहाँ कुछ भी नहीं था। जहाँ पे लड़की पड़ी थी वहाँ कोई ब्लड नहीं था। हमें शक तो नहीं हुआ है, लेकिन वो उसका जो भतीजा है ना, वो हमारे साथ पहले बच्ची के खेलता रहा। खेलते खेलते मशीन से ले गया, मशीन की तरफ खेलता था और खेलते खेलते ले गया। जब उससे रोती थी तो पटाखे के उसमें लिवा गया। जब हम पूछेंगे घर पे, तो जब ढूंढने लगे कि हमारी बिट्टी कहाँ है दीपक जलाने के लिए, तो सारे बच्चे जब पूजा करते हैं तो ये सोचते हैं कि मम्मी जलाए तो पूजा करे तो हम भी धराएंगे। तो हम सोचे वो को बुला ले तो वो धरा हुआ है। तो ढूंढने से तो वो उससे पूछा कि हमारी बिट्टी कहाँ है। तो छोटी से 3-4 लड़के बच्चे खेलते थे, तो एक बिटिया ने बताया कि अंकुल ने लिवा गया। अंकुल लिवा गया तो हम उससे फिर पूछेंगे तो कहते हैं कि नहीं तुम्हारी बिट्टी यहाँ तक आई है, प्लाट तक हम फिर नहीं जानते कहाँ चली गई। पटाखे दिलाने के नाम पे लेके गया था कि चिप्स दिलाना है इसके नाम पे लेके गया? क्या लोगों ने बताया? पटाखे के नाम से लेवा के गया, पटाखे के नाम से लेवा के उसको ले गया। फिर हम सामान ढूंढते रहे, सामान ख्वाहिश करते रहे, उसके घर में गए, सामान गए, कहीं हमको मिली नहीं बच्ची हमारी। सुनैना साहब की बातचीत हुई, जो आरोपी गिरफ्तार हुई इस मामले में। पुलिस ने बताया है कि सुनैना ने उसका जो
आपके पति ने बताया कि मीट खा लिया, ऐसी जानकारी आप लोग को मिली क्या? हमको नहीं मिली कौन जानकारी। आप लोग घर में गई थी तो वो आपसे बात कर रही थी, बातचीत हो रही थी? हमको जी बात कर रही थी, उनके गोगा के घर में मिली थी, इसके अंकुल के घर में चाची चाचा ने बैठे थे। हमने हमारा छंज बिस्ता था कि अंकुल लाया तो यही कहीं कुछ करे, तो हम बार बार ओके घर जाते तो के चाची चाचा ने कहते ढोल ले जा अमन हो जा ढोल ले, तो वो हमका कौरिया के भीतर ले आ गई थी ओके घर है अंकुल के, तो ढोनी आई थी तो हमको कहूँ ना। और जहां से इस बच्ची को उठाया गया, जिस घर में बच्ची को ले जाया गया, इंडिया टीवी संवाददाता विशाल प्रताप सिंह ने ग्राउंड पर पहुंचकर रिपोर्ट दी है। दिवाली की रात यानी कि अमावस्या की रात उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सटे हुए कानपुर के ग्रामीण इलाके में एक परिवार के लिए बेहद भारी पड़ी हैवानियत की वारदात ये हुई है कानपुर ग्रामीण इलाके में, और इस मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। जो अब तक की जानकारी है उसके मुताबिक इसी गांव के रहने वाली एक 7 वर्षीय बच्ची अपने घर के बाहर खेल रही थी और गाँव में ही पड़ोस में ही रहने वाला अंकुल नाम का लड़का उसको पटाखे दिलाने के नाम पर यहां से लेके जाता है। जब माता पिता बच्ची की खोजबीन शुरू करते हैं तो बच्ची के बारे में जानकारी नहीं मिलती है। पूरे गांव में बच्ची को ढूंढा जाता है, हर जगह उसकी तलाश की जाती है, हर जगह उसके बारे में जानकारी उपलब्ध कराने की कोशिश की जाती है, लेकिन जब उसका पता नहीं चलता है तो ये जानकारी मिलती है कि अंकुल ही उसको पटाखे दिलाने के नाम पर यहाँ लेके गया है। जिसके बाद परिवार के लोग, पड़ोस में ही अंकुल का घर है, उसके चाचा का घर है परशुराम का, और उसकी पत्नी सुनैना यहाँ पर पिछले काफ़ी समय से रह रही थी। बताया जाता है कि दोनों को पिछले 20 साल से भी ज़्यादा शादी का समय हो चुका है, लेकिन दोनों को औलाद नहीं थी। जो